हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम पहुंच रहे हैं जोधपुर। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जोधपुर का भ्रमण करवाएंगे, जिसमें आपको काफ़ी मजा आएगा और जोधपुर के गौरवशाली इतिहास से आप परिचित होंगे। वीडियो में हम आपको मंडोर के देवल एवं उद्यान के भ्रमण के साथ लेजर लाइट एंड साउंड शो, मेहरानगढ़ दुर्ग का भ्रमण, साथ ही भारत के सबसे युवा पैलेस उम्मेद भवन पैलेस का भ्रमण करेंगे। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए हमारे साथ भ्रमण करिए ऐतिहासिक नगर जोधपुर का। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको मंडोर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। मंडोर का प्राचीन नाम मांडोपुर था। ये पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की पुरानी राजधानी मंडोर थी। इससे पूर्व यहाँ पर इंदा राजपूत का शासन था। राजाओं द्वारा बनाए गए महल भी यहाँ खंडित अवस्था में हैं। राठौड़ राजाओं ने यहाँ कई मंदिर बनवाए। राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से चिड़ियाकोट पर्वत पर मेहरानगढ़ का निर्माण कर अपने नाम से जोधपुर को बसाया था तथा इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया। वर्तमान में मंडोर दुर्ग के भग्नावशेष ही बाकी हैं, जो बौद्ध स्थापत्य शैली के आधार पर बना था। इस दुर्ग में बड़े बड़े प्रस्तरों को बिना किसी मसाले की सहायता से जोड़ा गया था। ये पढ़ियार राजाओं का गढ़ था। सैकड़ों सालों तक यहाँ से पढ़ियार राजाओं ने संपूर्ण मारवाड़ पर अपना राज किया। सन 1395 में चुंडा जी राठौड़ की शादी पढ़ियार राजकुमारी से होने पर मंडोर उन्हें दहेज में मिला। तब से पढ़ियार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर राठौड़ शासकों का राज हो गया। मंडोर मारवाड़ की पुरानी राजधानी रही है। मंडोर रावण की ससुराल होने की किंवदंती भी है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मंडोर में सदियों से होली के दूसरे दिन राव का मेला लगता है। मेले के स्वरूप व परंपरा आज भी सैकड़ों साल पुरानी है। हाल के वर्षों में स्वरूप में जरूर बदलाव आया, मगर परंपराओं में बदलाव नहीं हुआ। ये मंडोर उद्यान जोधपुर, ये हिस्टोरिकल पैलेस है, ऐतिहासिक स्थल, अजीत पोल, भैरू जी मंदिर, देवताओं की शाल, संग्रहालय, एक थंबा महल, देवल, नागादड़ी बांध, पुराना मंडोर किला, ये सारी चीज़ें अंदर हैं। तो हम चलते हैं और इनका दर्शन करते हैं, भ्रमण करते हैं। मंडोर गार्डन जोधपुर का ये मैप है, इसी के अनुसार यहाँ पे भ्रमण करना है। ये PWD जोधपुर के संरक्षण में है। राजस्थानी लोकगीत को गाते हुए ये आप बताइएगा कैसा लगा। अब हम आपको बता देते हैं कि आप जोधपुर कैसे पहुंच सकते हैं। यातायात के साधनों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। तो जोधपुर का सबसे करीबी एयरपोर्ट जोधपुर एयरपोर्ट है, जो देश के काफ़ी बड़े शहरों से डायरेक्ट कनेक्ट है। यदि आपके शहर से जोधपुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट उपलब्ध नहीं है तो आप जयपुर की फ़्लाइट ले सकते हैं। जयपुर से जोधपुर की दूरी 350 किलोमीटर है, जहाँ से आप ट्रेन, बस या टैक्सी के माध्यम से जोधपुर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो जोधपुर जंक्शन राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध रेलवे जंक्शनों में से एक है, जो देश के काफ़ी सारे शहरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। जोधपुर शहर के लिए आपको वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई और अमृतसर जैसे देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही यदि आप सड़क मार्ग से जोधपुर आना चाहते हैं तो जोधपुर की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप यहां पर बहुत ही सुगमता से पहुंच सकते हैं। टॉय ट्रेन मंडोर का उद्यान काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर एक टॉय ट्रेन चलती है जो आपको पूरा उद्यान घुमा देती है। इसमें आपको जितने भी देवल हैं उन सब का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, तो आप इसके द्वारा भी घूम सकते हैं। वैसे आप अगर पैदल इसके अंदर भ्रमण करेंगे तो ज़्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। मंडोर का दुर्ग, देवल, देवताओं की शाल, जनाना, उद्यान, संग्रहालय, महल तथा अजीत पोल दर्शनीय स्थल हैं। मंडोर सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता का प्रतीक है। तना पीर की दरगाह, मकबरे, जैन मंदिर तथा वैष्णो मंदिर सभी का एक ही क्षेत्र में पाया जाना
इस तथ्य का मजबूत सबूत है कि विभिन्नता में एकता यहाँ के जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। प्रत्येक जगह पर इंडिकेशन लगा हुआ है जिससे आपको घूमने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और शाम के समय में मंडोर उद्यान का भ्रमण करना बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि इसी समय लेजर लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये देवालय महाराजा रावल मालदेव जी ने बनवाया था 1532 से 1562 के बीच में, और ये लगभग सबका कार्यकाल अलग अलग है। और ये देवल महाराजा उदय सिंह जी ने बनवाया। बहुत ही प्राचीन मंदिर, वास्तुकला के अनूठे नमूने। देखिए कितना सुंदर पत्थरों पे कार्विंग की गई है। सामने से दिखाते हैं इसको। वातावरण परिवर्तन के कारण देखिए पत्थरों में इरोजन कितना ज़्यादा हुआ है, और कितने सुंदर मंदिर है। जब बने होंगे तो बहुत ही अद्भुत रहे होंगे उस समय। और ये भी देवल महाराजा शूर सिंह जी द्वारा बनवाया हुआ 1595 का ये मंदिर। बहुत ही गजब का अपने वास्तुकला का प्रदर्शन। अगर आप जोधपुर आ रहे हैं तो इस जगह को मिस ना करें, बहुत ही बेहतरीन। और टिकट की धनराशि देखिए कि आपने कितनी कम धनराशि है यहाँ की। जो रास्ता मेन द्वार से आता है उससे अगर आप निकलते हैं किसी भी तरफ से आ करके इन मंदिरों के अंदर जा सकते हैं। देवालय सारे हैं और हर तरफ ग्रीनरी से भरे हुए हैं। लग ही नहीं रहा है कि हम राजस्थान के क्षेत्र में चल रहे हैं। और इसको भ्रमण करने के लिए पूरी टॉय ट्रेन भी देखिए अंदर चल रही है। ये देवल महाराजा गज सिंह जी द्वारा 1619 और 1638 के बीच में बनवाया गया ये सुंदर सा मंदिर। और इसके बगल में ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत मंदिर। ये सब मंदिर प्रभाव में नहीं है, इनमें पूजा नहीं होती है, लेकिन देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। उस समय को महसूस करते होंगे जिस समय ये बने होंगे। इससे राजस्थान के जो गौरवशाली इतिहास है उससे भी हम अवगत होते हैं। बहुत ही अद्भुत। तो सामने ही लेजर लाइट एंड साउंड शो होता है, तो अभी हम उधर चलेंगे। और ये देवल, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ के बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइड की अवेलेबिलिटी बहुत ही ना के बराबर है। हमने पहले सर्च भी किया, कोई गाइड हमें उपलब्ध भी नहीं हुआ। ये है, और इसके बारे में देखिए यहाँ कुछ लिखा है, इसके बारे में पढ़ के सुनाते हैं आपको। महाराजा अजीत सिंह का ये देवल है। निर्माण इन्होंने प्रारंभ किया था 1736 से और पूर्ण हुआ 1799 ईस्वी में। अजीत सिंह के देवल का निर्माण उनके उत्तराधिकारी महाराजा अभय सिंह जी द्वारा करवाया गया था। ये पूर्वाभिमुखी बहुमंजिला देवल का निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं यथा शिव, पार्वती, कुबेर, लक्ष्मी नारायण, हरिहर, वायु, यम, अग्नि, सप्तनिक, गणेश तथा चंबर धारणियों की आकर्षक एवं कलात्मक प्रतिमाएं यहाँ उत्कीर्ण की गईं। देवल में देव प्रतिमाओं को स्थान देकर स्थापत्यकार ने धार्मिक पक्ष के साथ शिल्प शास्त्र की प्राचीन परंपराओं का भी एक समुचित निर्वहन किया है। इस देवल में उत्कीर्ण विभिन्न प्रतिमाओं में तत्कालीन समाज में प्रचलित परिधान तथा आभूषणों की जानकारी मिलती है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह देवल अपनी अलग पहचान रखता है। बहुत ही शानदार स्थापत्य कला का नमूना। यहाँ पे संपूर्ण राजस्थान की जो कला है, संस्कृति है, उसको आप पास से महसूस कर सकते हैं। बहुत ही गजब का आर्किटेक्ट है सब। लेफ्ट साइड में जो मंदिर है वो देखिए सबसे छोटा है, और क्रमवार धीरे धीरे सारे मंदिर बड़े होते चले गए। जो पहले के शासक थे उन्होंने छोटा मंदिर देखिए बनवाया, फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा बड़ा, फिर गोल गुम्बद का उससे बड़ा, और फिर ये मंदिर इससे बड़ा, और लास्ट में जो ये पर महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा बनवाया गया या उनके जो वंशज थे उन्होंने बनवाया, और ये सबसे बड़ा मंदिर यहाँ का है। और इसके बाद में घूमते हुए हम जहाँ पे लेजर लाइट एंड साउंड शो होता है वहाँ पहुँचेंगे। इधर से भी पहुँच सकते हैं। स्पेस बहुत ही अच्छा है यहाँ का। घूमने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय यहाँ चाहिए। ये टॉय ट्रेन है, ये पूरा चक्कर लगवा देती है यहाँ पे, और मेन गेट है उसी के पास से मिल जाती है। देखिए सामने कितनी बड़ी बड़ी सी चट्टानें हैं। सनसेट पॉइंट भी इधर ही है। अगर आप आ रहे हैं तो सनसेट का भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे नागाढ़ी बांध, पुराना मंडोर किला, ये सब इधर ही है। तो उधर ही चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। बहुत ही अच्छे से सहेज के इसको रखा गया है, ये हमारी धरोहर है।
ये अपने समय के गौरव को प्रदर्शित करता हुआ स्थान मंडोर, जो जोधपुर से बिल्कुल पास में है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जोधपुर के मस्ट विजिट प्लेस में ये स्थान रखता है। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उससे भी अवगत कराइएगा। पीछे से फिर आगे आ गए हैं, चूँकि उधर जो फोर्ट है वो बंद हो चुका है, मंडोर का किला जिसको बोलते हैं। हम फिर उसी स्थान पे आ चुके हैं जिधर से लेजर लाइट एंड साउंड शो देखना है। चूँकि अभी धीरे धीरे जो पासेस हैं मिलना बंद हो जाएंगे, वो बता भी रहे थे। जो लोग यहाँ पे 10 रुपये का ही पास लेके आए हैं उनको अंदर एंट्री अब नहीं मिल रही है। जो 30 का पास लेके आए हैं उन्हीं को अंदर एंट्री मिल रही है। तो हम लोग चलते हैं और वहाँ पे स्टेप बने हुए हैं, उन्हें बैठते हैं और लेजर लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय करते हैं। ऊपर देखिए, जो लोग पहले पहुँच गए थे वो इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। समय हो रहा है लगभग 7:50। 7:50 के बाद ये यहाँ पर लगातार लोग आते हुए, और अंधेरा भी नहीं हुआ है, ये आप देखिए दूर तक लोग पहचान में आ रहे हैं। हम लोग चलते हैं अब अंदर और यहीं पर बैठते हैं कहीं पर, और बैठ करके लेजर लाइट एंड साउंड शो जो आधा घंटा का शो है उसको एंजॉय करते हैं। शताब्दी वो अहम समय था जब भविष्य को नया स्वरूप देने वाली शक्तियों का उदय हो रहा था। लोधी राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुल गौरव राज जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी। जोधपुर के आकाश में राठौर राजवंश का तेजवान सूर्य दमका, जिसका उदय मंडोर में हुआ था। मेहरानगढ़ की उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किलोमीटर का फासला तय करेंगे तो मैं अपने बचे हुए अवशेषों के साथ आपका स्वागत करूंगा। मैं किला हूं मंडोर का। मैं इतना प्राचीन हूं कि मुझे किसने बनवाया, कब बनवाया, ये किसी को भी याद नहीं। मंडोर की भूमि से आज भी अतीत के सिक्के, मंदिर के अवशेष, तोरण द्वार, स्तंभ और उत्कृष्ट मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं। मंडोर संग्रहालय में प्राचीन भारत के सभी प्रतीकों को सहेज कर रखा गया है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने जीर्ण अवशेषों में अनेकों गाथाएं संभाल रखी हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा मंडोर नगर मांडव्य ऋषि की तपोभूमि था और इसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर था। महाभारत काल में यहाँ नागवंशियों ने राज किया और फिर गुप्त वंश ने इसे अपने बाहुबल से जीता। 4वीं व 6वीं शताब्दी में हुनों का आगमन हुआ तथा परमारों ने इनके वैभव को बढ़ाया। मारवाड़ का विस्तार सबसे अधिक परमारों की समयावधि में हुआ और उस समय मारवाड़ को नवकोटि मारवाड़ भी कहा जाता था। तो 7वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ के वैभव को बढ़ाया। मेरे साथ चलिए उस बीते हुए काल में जब यहाँ
तलवारें खड़कती थी, रणभेरी और नगाड़े कंपायमान होते थे, वीर हुंकार भरते थे और रणबांकुरों के जय घोष से आकाश गूंज उठता था। सन 1394 ईस्वी परिहारों की शक्ति अस्त हो रही थी। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली की कमजोर सल्तनत के चलते मंडौर और नागौर को अपने कब्जे में ले लिया था। अब मेरी चार दीवारी में परिहार नहीं, तुर्क आ बसे थे। मंडोर उद्यान एवं देवल के लेजर लाइट एंड साउंड शो का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में पूरा लेजर लाइट एंड साउंड शो दिखा पाना संभव नहीं है। लाइट एंड साउंड शो होने के बाद जो यहाँ पे पर्यटक आए हैं वो जा रहे हैं, और इसके बाद में ये अभी मंडोर का जो उद्यान है ये क्लोज हो जाएगा। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उससे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। जोधपुर में खाने के लिए प्याज की कचौरी बहुत मशहूर है, तो जब भी आप जोधपुर आएँ तो यहाँ की कचौरी अवश्य खाइएगा, वो भी प्याज की। अब हम आपको यहाँ का रूम दिखा देते हैं जहाँ हम रुके हुए हैं। ये है रूम, नीट एंड क्लीन, बेड बहुत ही अच्छे हैं और साफ़ सफाई भी है। इन्होंने हमें सर्विस में एक साबुन और 2 ऑयल के पैकेट्स दिए हैं, 2 टॉवेल्स हैं, छोटे छोटे से ब्लैंकेट्स, वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ, अलमीरा, इसके साथ में एसी भी इसमें लगा हुआ है, वो जो नल का है। और आपको हम टॉयलेट दिखा देते हैं। स्पेशियस टॉयलेट है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, वेस्टर्न है और वेंटिलेशन भी अच्छा है। इसका रूम रेंट 1000 रुपीज़ है। बाहर अगर खिड़की से देखना चाहेंगे तो हरियाली दिखेगी, और एसी अगर बंद करते हैं तो वेंटिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है इसमें। और हमारे जो साथी लोग आए हैं वो आगे के रूम में हैं। ये 9 मील में श्री चामुंडा रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस है। तो यदि आप नागौर रोड से जोधपुर आ रहे हैं और जोधपुर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे और इकोनॉमिक भी है। 9 मील से मंडोर लगभग 3 से 4 किलोमीटर और जोधपुर लगभग 13 किलोमीटर है। ये कबूतर है, सारे कबूतरों को यहाँ मक्का का दाना लोग खिलाने के लिए लाते हैं। देखिए कितना सुंदर कबूतर है। जोधपुर सिटी में कबूतर। वीडियो में आगे हम चलते हैं। जोधपुर के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान मेहरानगढ़ फोर्ट, बहुत ही अच्छा स्थान है और बहुत ही खूबसूरत भी। आप यहाँ के गौरवशाली इतिहास से जब आप परिचित होंगे तो आपको लगेगा कि मेहरानगढ़ आपको ज़रूर आना चाहिए। किले के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम आपको दे देते हैं। मेहरानगढ़ किला, जिसको मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है, इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। किले में 7 द्वार हैं, जिनमें विक्ट्री गेट, फतेह गेट, भैरव गेट, डीढ़, कामाग्रा गेट, मार्टी गेट और लोहा गेट के नाम शामिल हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट कितना विशाल, और चरखी देखिए ऊपर लगी हुई है, कितनी हाइट पे है। ये देखिए, इसका क्या उपयोग होता रहा होगा पता नहीं। ये सामने टिकट काउंटर, और ऊपर तक देखिए कितना विशाल, बहुत ही गजब का स्ट्रक्चर है। और ये जो चरखी लगी है, बताते हैं कि यहाँ से स्टोन से या जो सामग्री ऊपर ले जाना होता था वो इस चरखी के माध्यम से ऊपर ले जाते थे। ये है चरखी। सामने है टिकट काउंटर। यहाँ पर प्रवेश शुल्क 200 रुपये और रियायती शुल्क वरिष्ठ नागरिक के लिए 100 रुपये। इसमें अर्धसैनिक बल और रक्षा विभाग आता है, और विकलांगों के लिए 50 रुपये है। प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक का समय है, और गाइड का शुल्क यहाँ पर
1 से 4 व्यक्तियों के लिए 500 रुपये का चार्ज है। अगर 5 से 15 व्यक्ति हैं तो 600 रुपये, और 15 से 30 व्यक्ति हैं तो 800 रुपये, और 31 से 50 व्यक्ति हैं तो 1000 रुपये। ये गाइड की फ़ीस है यहाँ पे। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिखाया गया है ये है, जिसको अभी हम पूरा भ्रमण करेंगे। हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर चल रहे हैं। बहुत ही विशाल फोर्ट, देखिए दूर तक दिखता हुआ, और उस सिरे पे तोपें लगी हुई। आप ऊपर देखेंगे कि देखिए ऊपर वहाँ पे दुर्ग के ऊपर टॉप पे बिल्कुल तोप लगी हुई है। और इधर से भी जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में देखिए ये तोप लगी हुई है। तो यहाँ पे हर तरफ तोपें रखी हुई हैं जो किले की सुरक्षा के लिए होती थी। ये देखिए ये स्पेशल तोप ही है, और नीली नगरी जैसा नाम वैसा आपको वहाँ पे दिख भी रहा होगा। पूरा शहर नीला नीला सा। इसकी भी एक विचित्र हिस्ट्री है, वो हम आपको बताएंगे आगे अभी। मेहरानगढ़ किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, जो हमें उस समय में वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी के दौरान राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा राममल के पुत्र राव जोधा ने शहर को मंडोर से शासित किया, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडोर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, तख्त सिंह और महाराजा हनुमंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए। हमेशा जो किले होते थे वो ऊंचाई पे बनाए जाते थे, जिससे कोई सेना जब द्वार से आक्रमण करती थी तो उन पे से पत्थर, लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स वो डाल दिए जाते थे, जिससे उनकी सेना अंदर नहीं पहुंच पाती थी। वही यहाँ भी है। आपको यहाँ से जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी भव्यता का अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना विशाल फोर्ट है। ये कुछ रेजिडेंशियल यूज होता है ये, और उस साइड में भी वैसे ही है। और ये राजा महाराजा के समय के बड़े बड़े मटके, जिसमें पानी भरा रहता था पिलाने के लिए। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उससे भी अवगत कराइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ प्राप्त होती रहें। म्यूज़ियम के अंदर अभी हम चलते हैं। ये हाथी हौदा, ये हाथी के ऊपर बनता था, जिसमें राजा महाराजा लोग युद्ध में निकलते थे बैठ के। ये सामान्य स्थिति में भी ये 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये भी हाथी हौदा ही है, इसमें महावत और राजा दोनों लोग बैठते थे। ये भी हाथी हौदा ही है, कई तरीके के बने हुए हैं। ये 17वीं शताब्दी का है, ये 18वीं शताब्दी का। ये इसका उद्गम मारवाड़ से माना जाता है इस हौदे का। पानी पीने के लिए अंदर व्यवस्था है। ये यहाँ पे लोटे रखे हुए हैं, ताम्रपात्र हैं और टोंटियाँ लगी हैं। अगली सेक्शन में पालकी खाना है, इसके अंदर चलते हैं। और इसमें तरह तरह की पालकी दिखाई गई हैं जो अलग अलग शताब्दियों से संबंध रखती हैं। तो हम आगे से आते हैं इधर से। ये देखिए, इनमें रानी लोग जाती थी। ये 19वीं शताब्दी की पालकी है। इसमें राजकीय महिलाएं जो होती थी, अरे रानियाँ महारानियाँ, वो जाती थी। ये ओपन पालकी है, ये भी 19वीं शताब्दी की है। और 18वीं शताब्दी की ये पालकी है। ऐसे देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी पालकियाँ हैं। और ये रजत खाशा पालकी है जो 19वीं शताब्दी की है। मारवाड़ से ही उद्गम इसका भी माना गया है। हाँ, हम खड़े हुए हैं, ये श्रृंगार चौक है। और श्रृंगार चौक से आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाते हैं। ये फोर्ट का आंतरिक भाग, यहाँ से रानियाँ बाहर, जो ये श्रृंगार चौक है, इसमें जो भी कुछ होता रहा होगा उसको देखती रही होंगी सब खिड़कियों से। और खिड़कियाँ इस समय सारी बंद कर दी गई हैं, जिन पे कबूतर आपको बैठे हुए दिखेंगे। आप चलते हैं इस फेज़ में।
म्यूज़ियम भी काफ़ी बड़ा है। इस सेक्शन में ऑफिस के लोग जाते हैं और यहाँ ये दूसरा हिस्सा है। ये दौलत खाना है, ये मेहरानगढ़ फोर्ट का। और इधर भी देखिए ये पूरा बाउंड्री वॉल है, बरामदे बने हुए हैं जो ओपन है पूरी तरीके से। अब हम चलते हैं दौलत खाना के अंदर और वहाँ देखते हैं राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई और कौन कौन सी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। सबसे पहले जब भी आप अंदर आएंगे तो आपको एक तोप, बहुत पुरानी तोप है जिस पे अच्छी सी कार्विंग की गई है। लंबी और पतली तोप है, शायद ये हाथियों पे लाद करके प्रहार के लिए जाती रही होगी। ये तलवारें हैं जो वार में महाराजा जीत सिंह द्वारा 1707 से 1724 के बीच में प्रयोग की गई। और ये महाराजा अभय सिंह जी द्वारा 1724 से 49 के बीच में प्रयोग की गई। ऐसे ही सारी तलवारें यहाँ रखी गई हैं जो विभिन्न राजाओं के कालखंड में प्रयोग की गई उनके द्वारा। और ये तोतामुखी है तलवार, जिसको 1556 से 1605 के बीच में मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा प्रयोग की गई। और इस पे देखिए उर्दू में कुछ लिखा भी है। इस तलवार को यहाँ संरक्षित किया गया है। फिर ये अगली तलवार है, मूठ इसको बोलते हैं। ये फौलादी मूठ पर सुंदर अलंकरण, कटोरी पर सोने के पानी का काम किया गया है। और 18वीं शताब्दी के मध्य में मारवाड़ के लोगों ने इसका प्रयोग किया। ये महाराजा गज सिंह प्रथम का चित्र। इसको देखिए आप, ये लंबी सी बंदूक, इसके बारे में बताते हैं। और कटार भी है, ये कटार है। इसके बाद में ये ढाल, ढाल के बाद टोपा या टोप, जो आपने अक्सर युद्धों में देखा होगा, सैनिक राजा महाराजा लोग अपने सर पे रखते थे। और फिर अंकुश है, ये जब प्रहार करते समय उनके हाथ से ये कटार भाला लंबी से छूट जाता था तब अक्सर अंकुश का प्रयोग करते थे। और बंदूक तोलेदार है, ये देखिए कितनी लंबी बंदूक है। इसका भी प्रयोग युद्ध के समय में होता था। और ढाल देखिए, ढाल पर सूती कपड़े से और चांदी से, इस पर पूरी चांदी के धागों से इस पर कार्विंग की गई है पूरी। इसको राजदौजी बोलते हैं। ये भी माखण राजस्थान में बनी हुई है, 19वीं शताब्दी की ये है। जो चुस्की है, चुस्की के बाद में चिलम व हुक्का स्पॉट जो सामने देख रहे हैं, ये पानदान है। और कलश, चौपड़ा, पानदान ये भी है। और कलमदान जो देखिए ये स्क्वायर में रखा हुआ है, और सामने पानदान, ये चाबी से खुलता था, बहुत ही खूबसूरत। इसके अंदर सुपारी उपारी सारी चीज़ें। और ये सोने के तार इस पे भी लगाए गए हैं, जो आपको येलो कलर से दिख रहे हैं, ये सारे सोने के तारों से जड़ा हुआ है, बनाया गया है इसको। और ये सुराही अलग अलग तरीके के। और ये तो हुक्का है उस समय का, जो चांदी का बना हुआ है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए राजा की ड्रेस, ये चौगा इसको बोलते हैं, जो शाही वस्त्र है। ये हरे सूती कपड़े पर सुंदर जरदौरी सूती वस्त्र 19वीं शताब्दी में इसको बनाया गया। कारीगरी है, बीदर की कारीगरी, बहुत तरह तरह के बीदर इसमें रखे हुए हैं। और इस कला का नाम बीदरी हैदराबाद के प्रसिद्ध स्थान बीदर के नाम पे पड़ा है, जहाँ धातु पर चांदी व पीतल के महीन तारों की जड़ाई का कार्य किया जाता था। इसका काला रंग का आधार अक्षीकरण की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था। और 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। और ये है रायका बाग रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतिकृति, ये मॉडल उसका बनाया गया है। रायका बाग रेलवे स्टेशन। देखिए राजा महाराजाओं के समय का ताला अनेक चाबियों के साथ खुलता था, तिलिस्मी ताला कह लीजिए आप। देखिए कितने, 2 चाबियाँ इधर, 2 चाबियाँ इधर, नीचे से लॉक। और जेवर के बक्सों पे लगाने के लिए अक्सर इसका प्रयोग होता था। और ये देखिए ये बड़ा ताला, लोहे का ताला, और चाबी है। चाबी भी देखिए कितनी बड़ी है, कैसे खुलती रही होगी ये पता नहीं। ये लोहे का ताला और चाबी को मेहरानगढ़ के एक मुख्य दरवाजे को बंद करने के लिए लगाया जाता था। इस पर लेख खुदा हुआ है, वो ये प्रमाणित करता है कि यह ताला लोहा पोल पर लगाया जाता था, जो भी आपने बाहर देखा। और ये अंदर देखिए, इसको 6 लोग एक साथ पालकी को चलाते रहे होंगे। कितनी सुंदर पालकी है। और इस पर भी गोल्डन का वर्क किया गया है बाहर से। ये सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के, वो अभी भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। और इधर ये मारवाड़ कॉइन्स हैं, मुग़ल कॉइन्स उस साइड में हैं।
बहुत तरीके के सिक्के हैं। ये सिक्के तो आपको मार्केट में भी मिलेंगे, लेकिन ये जो साइड के सिक्के हैं ये नहीं मिलेंगे आपको। इस पे उर्दू भाषा में या जो भी भाषा है, ये फ़ारसी उसमें लिखा हुआ है, श्री माता जी, और ऐसे मारवाड़ कॉइन्स, चांदी के सिक्के हैं। इसमें सोने, हाँ सोने का भी है। ये महाराजा सरदार सिंह जोधपुर, ये तांबे का सिक्का 1906 में बनाए थे। और सोने की मोहर ये देखिए, महाराजा उमेश सिंह जो द्वारा बनाया गया था 1999 विक्रम संवत यानी 1942 ईस्वी का ही है। नहीं, ये कुछ गलत नहीं दिख रहा है, 1942 ईस्वी का है। 1942 शाह मोहम्मद शाह का चांदी का सिक्का, ये हिजरी 1147 से 1734-35 तक ये प्रयोग में रहा। और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय ने 1203 हिजरी यानी 1790-91 ईस्वी में इस सिक्के का प्रयोग किया था। और मोहम्मद जहांगीर, इन सब के सारे सिक्के हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कालीन सिक्का, आपको ऊपर चौकोर सिक्का दिखेगा, ऐसे बाकी सारे गोल सिक्के हैं। तो ये सारे सिक्के हैं जो उस समय प्रयोग किए जाते रहे होंगे। और ये हैं बंदूकें, देखिए बंदूक तोड़दार, देखिए कितनी विशाल बंदूकें हैं ये। तोड़दार बंदूकें फौलादी, नाले और लोहे की छड़, गज जिसको बोलते थे, लकड़ी का कुंदा इसमें होता है। और कितनी बड़ी हैं, ये ऐसे ही कहते हैं कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ये वैसे ही बंदूकें रही होंगी, क्योंकि इतनी लंबी बंदूक को एक व्यक्ति को हैंडल कर पाना बहुत कठिन रहता रहा होगा। अब चलते हैं आगे। ये एक विशेष प्रकार की तोप है जो कांसा की मूर्ति के रूप में ढली तोप है, जिसका आकार मकर के समान है। संयुक्त रूप से मगरमच्छ के मुख तथा जंगली सुअर के शरीर को दर्शाता हुआ 18वीं शताब्दी में जोधपुर में बनी हुई ये जो तोप है ये है। जो भी पर्यटक आए हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं, इन दृश्यों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और सामने से वही ओपन एरिया, ये है शीश महल, जो कि प्रकाश की व्यवस्था होती नहीं थी पहले, तो ऐसे ही एक दूसरे से ये कांच रिफ्लेक्ट हो करके प्रकाश उत्पन्न करते थे। तो वही ये शीश महल है, बहुत ही भव्य। ये कनात छतबंदी, ये छतबंदी आपको ऊपर दिख रही है। और सामने भी राजसी वस्त्र, ये पोशाकें हैं वो दिखाई गई हैं। ये तो बिल्कुल नई ही लग रही है, अभी चमक इसमें बहुत ज़्यादा है। पहले सब ये खुला रहता रहा होगा, लेकिन अब तो सब बंद हो गया है। संग्रहालय के अंदर हम चलते हुए, वॉइस हमारी थोड़ा यहाँ पे गूंज रही है। बहुत ही भव्य किला बना हुआ है। सोचिए आप, बाहर से देखने से कैसा प्रतीत होता है। बहुत अच्छे से इस धरोहर को संरक्षित किया गया है। मेहरानगढ़ के जो राजा महाराजा रहे उनके वंशजों के द्वारा। और ये देखिए, ये राजा महाराजाओं को बैठने के लिए ये फूल महल है। देखिए कितना सुंदर है। यहाँ राजा लोग बैठते रहे होंगे, उनके जो मंत्री और जो पूरे दरबार में लोग होते थे वो यहाँ बैठते थे एक साथ में। बहुत भी बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी पेंटिंग की गई इस पे। और इस पे ही बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, देखिए बहुत ही शानदार। किले के एक हिस्से में देखिए छोटी छोटी सी बहुत सारी तोपें लगी हैं। और जो चरखी हम आपको नीचे से दिखा रहे थे, देखिए ये ऊपर लगी हुई है। ये उस समय सामान को लाने ले जाने के लिए काम में आती रही होगी, जैसे लिफ्ट का प्रयोग होता है। और यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है। बहुत ही राजसी महसूस होता हुआ। और हम लोग की गाड़ी वहाँ दूर पार्किंग में लगी हुई है उस जगह पे। और यहाँ से नीली नगरी का पूरा दृश्य भी हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा दुर्ग है। इसको दिखाते हैं। ये विभिन्न तरीके की तलवारें हैं, ढाल, इधर भी ये तलवार हैं सब। तलवारों के हैंडल पे देखिए कैसे मखमली कपड़े का प्रयोग किया जाता रहा होगा, जिससे ये हाथ में ना लगे।
कितनी खतरनाक तलवार है, देखिए कितनी बड़ी। और ये मुकुट, ये जो हाथी हौदा होता है उसके पीछे लगभग प्रयोग की जाती रही होंगी। ये भाला हैं सारे, इन भालाओं का प्रयोग राजा महाराजा युद्ध के समय में करते थे। ये देखिए हाथ में पहनने के लिए, जिससे प्रहार कोई करे तो वो हाथ पे ना लगे, गले में बांधने के लिए। इसमें देखिए लग भी रहा है सर बीच में डाल करके, और इस सर में पहनने के लिए ये ढाल है। ये विभिन्न प्रकार की तलवारें हैं जो कुछ मुगलों के समय की भी हैं और कुछ और पहले की हैं। इधर देखिए तरह तरह के छोटे छोटे से हथियार, जिनके बहुत सारे नाम भी पता नहीं है हमें। और ये बंदूकें देखिए, बहुत सुंदर सुंदर सी बड़ी बड़ी सी लंबी लंबी सी बंदूकें हैं। ये देखिए लंबी बंदूक है ये। सभी लोग इनके साथ में फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये कटार, दब्बुज, जम्बिया से विभिन्न देशों से लाई हुई हैं ये देखिए गन कितनी बेहतरीन लग रही हैं। आगे है सैन्य कक्ष। और ये देखिए चौपड़ भी खेलते थे राजा महाराजा लोग। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर विभिन्न प्रकार के कलर्स के बॉल, शायद कांच के हैं ये। बहुत ही बेहतरीन शयन कक्ष है ये। इसका भी लुक थोड़ा सा, जैसे अभी हमने आगे देखा बैठक का कक्ष था, मीटिंग हॉल, शीश महल, उसका भी थोड़ा सा लुक इसमें आ रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त कार्विंग की गई है, इसके ऊपर डिजाइनिंग है। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। श्री यंत्र की भी स्थापना है यहाँ पे। वीर दुर्गादास राठौर, उनके चित्र को यहाँ दिखाया गया है। और नीचे तलवार है, और ये इन्हीं की तलवार है जो 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच में प्रयोग की गई। ये देखिए श्रीमान जी, शाह जी, श्री आलिम, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इस पर। ये राजशाही परिवार के जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको ये लिखने के लिए ये पंखों का प्रयोग होता था। और पीछे देखिए ये बैठ करके इसी स्थान पे ये राजसी अभिलेख लिखे जाते थे। ये देखिए इनका प्रयोग ऐसे किया जाता था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन झांकी महल पालने हैं जो राजसी समय में प्रयोग किए जाते रहे। ये देखिए तरह तरह के पालने हैं, बहुत सारे पालने यहाँ पे रखे हुए हैं जो राजवंश के जो पाल्य होते थे उनके लिए प्रयोग होते थे। हमने जो आप देख रहे हैं ये मोती महल है, और 1595 से 1619 के बीच में सवाई राजा सूर सिंह जी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। देखिए विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल कांच में किया गया। इतिहास में बार बार पढ़ाया जाता था कि राजा महाराजा लोग कांच में रंग का प्रयोग करते थे। ये देखिए राजा को बैठने के लिए उधर पीछे सिंहासन लगा हुआ, और इधर मंत्री, सेनापति यानी लोग जो भी रहते थे सभी लोग इसमें बैठते थे। और छत देखिए इनकी, बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त। और ये जनानी डोडी, अभी हम इसके अंदर चलते हैं। ये जनानी डोडी के अंदर आते हुए, ये भी बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। ये भी देखिए कितना ज़बरदस्त। जो आप इसमें बाहर की तरफ पत्थर लगे देख रहे हैं, यही आपने मंडोर के जो देवल थे उसमें आपने देखा था। ये देवल के चारों तरफ लगाए जाते थे, और यहाँ ये खिड़कियों के ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत। म्यूजियम शॉप आगे हैं। फोर टूर के लिए हम आगे बढ़ते हुए मेहरानगढ़ म्यूजियम शॉप। बोर्ड के अंदर ही तरह तरह की शॉप भी हैं। इधर लेदर का वर्क हो रहा है, ये जूते
चूड़ियाँ, बैंगल्स और माले। इधर भी ये मंदिर है यहाँ का। अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ भी देखिए कितना मोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ। बाहर भी, इधर भी शॉप हैं, कुछ इधर बिक रहा है, इधर भी। और हम लोग बाहर की तरफ लगभग पहुंच चुके हैं। पूरा फोर्ट हमने देख लिया है, घूम लिया है और अभी बाहरी हिस्से में पहुंचेंगे। सोम भैया यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। फोर्ट का पिछला हिस्सा बड़े बड़े कढ़ाव, इसमें राजमहल का भोजन बनता रहा होगा। कितने बड़े बड़े कढ़ाव हैं देखिए, ये देखिए गजब के कढ़ाव हैं। और ये लोहे के हिस्सों को जोड़ जोड़ करके बनाए गए हैं। ये तारा है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के सबसे बड़े, संरक्षित और सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और ये लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि चिरियानाथ जी को ज़बरदस्ती इस जगह से हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की बहुत ही कठिन समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने उनके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया था। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को किले में शूट किया गया है, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम शामिल हैं। आगे देवी का मंदिर और तोपें भी इधर ही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। सामने आपको जो वॉल दिख रही है, देखिए ऊपर से तोपें दिख भी रही होंगी। अभी बिल्कुल पास से चलते हैं, महसूस करते हैं, उनको देखते हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। तो अभी हम आगे चल रहे हैं। आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। जिधर तोपें लगी हुई हैं बाहरी हिस्से में, हम उधर पहुंच चुके हैं। यहाँ चूँकि धूप ज़्यादा है तो कम लोग आते हैं। फिलहाल आपको हम आगे दिखाते हैं। ये फोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता भी है इधर से। ये सामने तोपें लगी हुई हैं। देखिए कितनी तोपें लगी हैं, बहुत सारी तोपें हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी तोपें हैं। ये देखिए, ये एक तोप। और इधर से ये तो अब पूरा जोधपुर सिटी बस गया। नहीं, इधर से पहले आक्रमण होते रहे होंगे, इसीलिए किले की सुरक्षा के लिए इन तोपों को यहाँ पे तैनात किया गया। बहुत ही बेहतरीन बड़ी बड़ी तोपें हैं और इन्हीं पे अब तो सब बंद हो गया है। नहीं, इन्हीं पे यहीं से आग दी जाती रही होगी और इससे ज़बरदस्त गोले निकलते रहे होंगे। बहुत ही बड़ी बड़ी तोपें हैं ये, और इनको हाथियों से खींच कर ऊपर लाया जाता था। देखिए, और ये इधर का हिस्सा, देखिए तोप ये, और ये लकड़ी के उस पे प्रयोग की गई हैं। किले के चारों तरफ ऐसे ही तोपों को सेट किया गया है, जिन तोपों से किले की सुरक्षा की जाती थी पूरी।
आगे माँ भवानी का मंदिर वो रहा। मेहरानगढ़ फोर्ट की ये चामुंडा तोप जो माता के मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है, वो सामने मंदिर और ये चामुंडा तोप। नीली नगरी के सामने हम बिल्कुल, यहाँ से पूरा आपको नीला नीला सा दिख रहा होगा। जोधपुर को नीली नगरी के नाम से जानते भी हैं। और इधर से भी देख लीजिए आप, जो पुरुषों की एंट्री नीचे से है और महिलाओं के ऊपर से वो सामने मंदिर, और इधर ये पुरुष लोग इधर से आते हैं और वापस जाने का मार्ग उधर से ही है। तोपें हर तरफ सेट हैं इस हिस्से में, और उधर के हिस्से में आप देखिए, वो देखिए तोपें लगी हैं। यानी फोर्ट के चारों तरफ तोपें सेट की गई हैं कि जिधर से भी आक्रमण होगा उधर से तोपों को लगा करके दुश्मन की पूरी सेना को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये देखिए इधर, इन तोपों को देखने से उस समय के गौरवशाली इतिहास को हम जान सकते हैं, और अपनी सुरक्षा को लेकर के राजा महाराजा लोग कितने सतर्क रहते थे। और यहाँ का शायद मेहरानगढ़ फोर्ट का फ्लैग भी है जो आपको ऊपर दिख रहा होगा। हम चलते हैं आगे की तरफ। धूप काफ़ी तेज़ है और इस हिस्से को बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये बंद है क्योंकि तोप आपने इधर से ही देख ली हैं। अब हम चलते हैं इधर से वापस, जो हिस्सा बचा होगा वो हम आपको आगे दिखाएंगे। आप सभी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। देखिए फोर्ट बाहर से कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। अभी जिस तरफ तोपें लगी हुई हैं उधर से हम आगे की तरफ आ चुके हैं। अब हम बाहर के हिस्से में फिर चलते हैं, और ये इधर बाएं हाथ पे वही कढ़ाई लगी हुई जो हमने अभी आपको वीडियो में दिखाया। यहाँ से देखिए कितनी ढलान है नीचे चलने के लिए। साइड में रेलिंग्स लगाई गई हैं, इनका प्रयोग करके आप जा सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी कार्विंग इसमें हुई है, नक्काशी बहुत ही बेहतरीन। मेहरानगढ़ फोर्ट को हमने अभी तक किताबों में पढ़ा था, वीडियोस देखे थे, आज बहुत पास से महसूस भी किया। जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग लोक नृत्य करते हुए नजर आएंगे। इसी जगह से हमने म्यूज़ियम के अंदर एंट्री ली थी, और अब ये बाहर का हिस्सा जो आपको बाहर ले जाएगा पार्किंग तक। ये राजस्थानी लोक संगीत, इसका आप आनंद प्राप्त करिए। झूमर गा रहे हैं। मित्रों, आपको हम अवगत करा दें, मेहरानगढ़ फोर्ट और म्यूज़ियम का पूरा विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ से भी जोधपुर सिटी का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये देखिए नीली नगरी जोधपुर। हम लोग इधर से आए थे, अब बाहर चलते हुए। ये किला 5 बजे बंद हो जाता है, इसीलिए जो लोग अभी आए हैं वो तुरंत अंदर देख लेना चाहते हैं जो म्यूज़ियम को, क्योंकि बाहर के पोर्शन को बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी आप फोर्ट आएँ तो थोड़ा समय लेकर आएँ। हम लोग पास पर्याप्त समय था, कम से कम 2 घंटे आपको इस फोर्ट के लिए चाहिए अच्छे से घूमने के लिए। मित्रों, हम आपको अवगत करा दें, इसमें हम राजस्थान की यात्रा पे हैं, जिसमें आपको मेहंदीपुर बालाजी, पुष्कर, किशनगढ़ फोर्ट और लेक, इन सब के वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं।
और इसके साथ ही अभी आप सालासर बालाजी, खाटू श्याम, इन सब के वीडियोस वेटिंग में हैं, वो आपको बस कुछ ही समय में प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। ये अंतिम दरवाज़ा है। इसके बाद में जहाँ पे हमने गाड़ी छोड़ी थी उसी जगह पे आ चुके हैं। सोम भैया यहीं पर वेट कर रहे हैं हम लोगों का, ये सामने की तरफ। और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं पैलेस का, मेहरानगढ़ फोर्ट। ये देखिए, ये गाड़ी हमारी आती हुई, जी गाड़ी आ चुकी है हमारी। सामने जो दूर दिख रहा है वही उम्मेद पैलेस है, वहीं हम लोग चल रहे हैं। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक महल है। ये दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। ये ताज होटल का भी एक अंग है। इसका नाम महाराजा उमैद सिंह के पौत्र ने दिया था, जो वर्तमान में मालिक हैं। अभी वर्तमान समय में इस पैलेस में 347 कमरे हैं। इस उमैद भवन पैलेस को चित्तर पैलेस के नाम से भी पहले जाना जाता था, जब इसका निर्माण कार्य चालू हुआ था। ये पैलेस 1943 में बनकर तैयार हुआ था। उम्मेद भवन पैलेस में ताज होटल 1972 से संचालित है। ये सामने उम्मेद भवन पैलेस, चूँकि 5 बज रहा है इसलिए ये बंद होने को है, इसलिए एंट्री हमें नहीं मिल रही है। और इसके बहुत बड़े हिस्से को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहीं पर प्रियंका चोपड़ा की शादी भी हुई थी। राजसी महल है ये, और ये भारत का सबसे युवा महल कहा जाता है। तो यदि आप जोधपुर आ रहे हैं तो इस महल को भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिस गेट पे हम खड़े हैं इधर से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वो कौन से गेट से एंट्री मिलती है भैया? उधर पालबत्ती चौराहे से लेफ्ट आप जब जाएंगे सर्किट रोड होते हुए, तब आपको इस पैलेस के अंदर एंट्री मिलेगी। तो यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो इसका भ्रमण कर सकते हैं। उम्मेद भवन पैलेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक रॉयल फैमिली रहती है, एक हिस्से को ताज होटल ने ले रखा है, और तीसरे हिस्से को म्यूज़ियम के रूप में जो सामान्य पर्यटक होते हैं उनके लिए रखा गया है। तो जिस हिस्से में हम खड़े हुए हैं ये ताज होटल का हिस्सा है। इसी से जो होटल के अंदर लोग जाते हैं उनको एंट्री मिलती है और इसके अंदर ले सकते हैं। फ़िलहाल रूम्स तो यहाँ बहुत महंगे हैं। 50,000 से लगभग शुरुआत है इस होटल में रूम्स की। तो फ़िलहाल हमें तो बहुत महंगा लग रहा है, हम इसमें नहीं रुक पाएंगे। अब हम चलते हैं। देश के वीवीआईपी पर्सन्स जब आते हैं, मुकेश अंबानी हो या राष्ट्रपति हो, वो इसी पैलेस में रुकते हैं। बहुत ही अच्छा पैलेस है। जो यहाँ के गार्ड महोदय हैं नरपत जी अच्छा, कैटरीना कैफ भी आई। हाँ, तो जो बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटी हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो यहीं रुकते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी अवगत कराइएगा। अब हम चल रहे हैं जोधपुर से नागौर होते हुए सालासर बालाजी। अगले वीडियो में आप हमारे साथ करेंगे सालासर बालाजी के दिव्य दर्शन। तो आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।